दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था और सबसे ताकतवर लोकतंत्र के बीच रिश्तों में दरार अब सार्वजनिक हो चुकी है, और वो भी तब जब संसद का मानसून सत्र जारी है और देश का विपक्ष लगातार मोदी सरकार को विदेश नीति पर घेरे हुए है। सुबह राहुल गांधी ने जो कहा वो शाम होते होते सच साबित हो गया और मोदी सरकार की चुप्पी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने आज सुबह यह कहते हुए सनसनी फैला दी कि मोदी जी ने संसद में ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया। इसका जवाब 10 घंटे में सामने आ जाएगा, और वैसा ही हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका का मित्र देश है, लेकिन उसकी व्यापारिक नीतियां अमेरिकी कंपनियों के लिए नुकसानदेह हैं, और भारत का रूस और चीन के साथ बढ़ता व्यापारिक संबंध अमेरिका को स्वीकार्य नहीं है। भारत रूस से हथियार खरीदता है, तेल और गैस लेता है, और चीन के साथ मिलकर व्यापारिक सामरिक गठबंधन बनाता जा रहा है। इन सब कारणों से अमेरिका ने फैसला किया है कि 1 अगस्त से भारत से आयात होने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा, और इसके साथ ही पेनल्टी भी वसूली जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ व्यापारिक निर्णय है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा राजनीतिक संदेश। ट्रंप का यह हमला भारत की आत्मनिर्भरता, कूटनीति और विदेशी निवेश के भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस बयान के बाद राहुल गांधी के बयान की गंभीरता और मोदी सरकार की चुप्पी दोनों बहस के केंद्र में आ गए हैं। क्या मोदी सरकार को पहले से इस बात की भनक थी? अगर थी तो कल ट्रंप का नाम लेने से क्यों बचा गया? संसद में प्रधानमंत्री मोदी जब विदेश नीति पर बोले तो उन्होंने अमेरिका का नाम बड़ी सावधानी से टाल दिया। क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक चूक थी या रणनीतिक कमजोरी? ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत की नीतियां अमेरिकी निवेशकों के लिए बाधा बन रही हैं, और रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत का झुकाव रूस की ओर होना अमेरिका को नागवार गुजर रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत की विदेश नीति अब भी गुटनिरपेक्ष रह गई है या हम किसी एक ध्रुव की ओर जा चुके हैं? ट्रंप की यह घोषणा भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकती है, खास तौर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट आधारित इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी, ऑटो, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहां भारतीय उत्पाद अमेरिका जाते हैं। 25% टैरिफ का सीधा असर भारतीय युवाओं की नौकरियों पर पड़ सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अमेरिकी कंपनियां बड़े स्तर पर भारतीयों को नौकरी देती हैं। साथ ही इससे निवेशकों का भरोसा भी डगमगा सकता है और भारतीय स्टार्टअप सेक्टर को झटका लग सकता है। ट्रंप के इस कदम को भारत पर एक दबाव के रूप में देखा जा रहा है कि वह अमेरिका की शर्तों पर झुके, रूस से दूरी बनाए और अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में बदलाव करे। लेकिन सवाल यह है कि भारत जैसा विशाल लोकतंत्र क्या किसी दबाव में झुक जाएगा? मोदी सरकार की यह परीक्षा की घड़ी है, जहां उसे न सिर्फ संसद में जवाब देना होगा, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा। ट्रंप के इस बयान को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा जैसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने रिपोर्टिंग शुरू कर दी है, जिससे यह मामला अब ग्लोबल हेडलाइन बन चुका है। विपक्ष संसद में मोदी सरकार से जवाब मांग रहा है, क्यों हमारी सरकार ट्रंप की सरकार को मनाने में नाकाम रही? क्या हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों का असर केवल इवेंट मैनेजमेंट तक सीमित था? क्या 56 इंच की छाती अब खामोश हो गई है? यह सवाल आम जनता से लेकर संसद तक गूंज रहा है। क्या यह हमारे आत्मसम्मान पर चोट नहीं है कि अमेरिका हमें व्यापारिक धमकी दे रहा है? ऐसे में भारत सरकार को अब बेहद ठोस, व्यावहारिक और तेज निर्णय लेने होंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक टैरिफ नहीं, भारत की विदेश नीति और अर्थव्यवस्था पर सीधा आघात है। भारत को अब यह तय करना होगा कि वह अमेरिका के दबाव में झुकेगा या अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ खड़ा रहेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने मोदी सरकार की विदेश नीति की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर जैसे वरिष्ठ मंत्रियों के सामने अब चुनौती है कि वह भारतीय अर्थव्यवस्था को इस झटके से कैसे उबारें। और सबसे अहम बात यह कि क्या मोदी सरकार राहुल गांधी की चेतावनी को अब भी हल्के में ले रही है।
क्योंकि जिस तरह 10 घंटे में उनकी बात सच साबित हुई, उसने पूरे देश को हिला दिया है। अब इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि मोदी सरकार ट्रंप के सामने झुक रही है? क्या भारत को अब अमेरिका के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें।